हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन को पहचानना, ठीक है, उसके रीजन को पहचानना और उस रीजन को अप्लाई करके प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, वही हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखोगे कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो मैं भेजूंगा आपको 11th का बी है, कह रहा है सल्फोनिक एसिड है, इसका रिएक्शन कर रहा है फ्यूमिंग सल्फोनिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 से। तो ये ए बना है, ए क्या होगा, और इस ए का फर्दर रिएक्शन किया है NaOH और एसिडिक मीडियम से हाइड्रोलिसिस किया है, तो बी क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11th का बी जो आपको मिलेगा टॉपिक। अब हम यहाँ पे आंसर देखेंगे वन बाय वन। तो आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर देखें तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, सल्फोनिक एसिड। दिस इज द सल्फोनिक एसिड, और इस सल्फोनिक एसिड का हमको सल्फोनेशन कराना है, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 इज ए सल्फोनेटिंग एजेंट। अगर रिंग दिख रहा है, बेंजीन रिंग, फ्यूमिंग H2SO4 दिख रहा है, यानी सल्फोनेशन होगा, SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच होगा, तो बट यहां पे देख रहे हो इस बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी क्या है, एक रिंग, इस रिंग पे ऑलरेडी एक सल्फोनिक ग्रुप है। यानी सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारे पास सिंपल बेंजीन का रिंग रहता तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है सबके पास एक एक है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन है और 6 जो हाइड्रोजन है इक्विवेलेंट है, किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम इसका सल्फोनेशन कराते, अगर यहां लिखता फ्यूमिंग सल्फोनिक H2SO4 रहता, यानी किसी भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते और H2SO4 यानी SO3H जोड़ देते, यानी हमारा सिंपल प्रोडक्ट क्या बन जाता, ये SO3H। ये किसी भी एक H को हटाते और SO3H ऐड कर देते। बट हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ बेंजीन था जिसमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे, सेम हाइड्रोजन चारों तरफ है, यानी 6 हाइड्रोजन क्या है, सेम है, किसी को भी हटा के हम SO3H ग्रुप ऐड कर देते। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल ये दिया हुआ है, दिस इज अ सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस सल्फोनिक एसिड के जो चारों हाइड्रोजन है, पांचों हाइड्रोजन है, यानी कि अगर बात करें यहां पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है और ये इस पर भी हाइड्रोजन है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये बताया हूं। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन है, इधर से भी जाओगे आर्थो मेटा पैरा पोजीशन है। तो अगर इसका कराते सल्फोनेशन तो डायरेक्ट हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। बट हियर द स्टार्टिंग मटेरियल इज दिस, इस स्टार्टिंग मटेरियल का सल्फोनेशन हमको कराना है, यानी फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन कराना है। तो एक बात ध्यान रख लो बेटा, अगर इस बेंजीन रिंग पे कोई अगर ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, इवन सल्फोनेशन, नाइट्रोशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये जितने भी रिएक्शन कराओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का, तो आने वाला ग्रुप कौन डिसाइड करेगा, जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। यानी अगर ये ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अब आने वाला ग्रुप डिसाइड होगा कि कहां पे अटैच होगा, आर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। यानी इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखोगे कि आने वाला ग्रुप किस पर अटैच होगा। तो एक कॉन्सेप्ट बनाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं मेटा डायरेक्टर होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। यानी कि ये जो आने वाले जो ग्रुप होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आने वाला ग्रुप को डायरेक्ट करेगा कि तुम मेटा पे आके जुड़ जाओ, ठीक है, आर्थो और पैरा पे नहीं जुड़ेगा। ये क्यों नहीं जुड़ेगा, तो उसका रेजोनेंस ड्रा करोगे तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, यानी सबसे कम होगी, ठीक है। यानी आने वाला ग्रुप हमको कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ठीक है,
NH3 प्लस ग्रुप हो सकता है बेंजीन रिंग पे अगर अटैच्ड है, ठीक है। CF3 ग्रुप हो सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। या तुम्हारे पास ईस्टर ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है, या एसिड ग्रुप हो सकता है, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है। ये सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? इसके मेटा पोजीशन पे। तो दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो ये सल्फोनिक एसिड ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे है, तो आने वाला जो ग्रुप होगा फर्दर इसका सल्फोनेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पे अटैच्ड होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, फ्यूमिंग H2SO4 यूज करते हो, तो आने वाला जो ग्रुप होगा वो कहां पे जाएगा बेटा? वो आएगा हमको इसके मेटा पोजीशन पे। SO3H है, यहां पे फिर से एक SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब सल्फोनिक एसिड 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड बन गया, ठीक है, बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहां पे अब इसका रिएक्शन किससे कराया है? अब इसका रिएक्शन कराया है, यानी कि हमको क्या मिला? ये A मिल गया। अब इसका रिएक्शन कराया है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बेसिक मीडियम, फिर उसका एसिडिक मीडियम से ट्रीट किया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा? NaOH। बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर हम बात करें सल्फोनिक एसिड का, तो देखो सिंपल क्या होता है? सिंपल सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अगर ये मान लो एक ग्रुप यहां होगा ही, तो दोनों पे सिमिलर रिएक्शन होगा। एक हम देखकर आपको समझाते हैं। ये क्या है? NaOH है, Na प्लस OH माइनस एसिड, H प्रोटॉन है, बेस, ये प्रोटॉन खींचेगा तो क्या बना देगा? H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड, ये O पे माइनस, ये Na यहाँ साल्ट बना देगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसको बेस से ट्रीट करते हैं, फर्दर इसको NaOH से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फर्दर NaOH से ट्रीट करोगे तो सोडियम फिनोऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? ONA। कैसे बना देगा? तो देखो NaOH ऐड करोगे, Na2SO3 सोडियम सल्फेट और OH आएगा, H का 8 हटेगा, सोडियम फिनोऑक्साइड बना देगा। ये बन गया क्या? सोडियम फिनोऑक्साइड। और फिनोऑक्साइड में अगर एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, यानी H आयन ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहां पे क्या है? ये रिएक्शन इस तरह से दोनों साइड से होंगे, सिमिलर रिएक्शन होगा दोनों साइड से। यानी इसका भी है, यहां भी SO3H ग्रुप है, यहां भी SO3H, यानी ये क्या है? रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल 1,3 पोजीशन पे अगर फिनॉल है, यानी 1,3 पोजीशन पे OH ग्रुप है बेंजीन पे, इसको कॉमन नेम रेसोर्सिनॉल बोलते हैं। तो ये हमको क्या मिला? ये हमारा B बन गया। तो A बना एंड B बना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये CH3 सल्फोनेशन कराया है, यानी इसका देखते हैं। तो ये है, अब यहां पे देखो बेटा, इसी को देखते हैं। ये देखो, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3, दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या है? ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या देता है? NO2+, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो NO2+ जनरेट होगा इसके कॉम्बिनेशन से। कह रहा मोनोनाइट्रेशन करना है, दो बेंजीन रिंग है, तो हम देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है।
तो देखो यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बट यहां पे देखो लोन पेयर होने के कारण ये अपना रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखो अगर बेंजीन रिंग पे, ये ध्यान दो, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देखो ध्यान से कंसेप्ट बनाओ। यदि बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसका हम अगर नाइट्रेशन कराओगे, सल्फोनेशन कराओगे, ब्रोमिनेशन कराओगे, हैलोजिनेशन कराओगे, फ्लूइडोग्राफ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो भी तुम कराओगे बेटा, उस कंडीशन में आने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में ज्यादा होगी, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वो कहां ऐड होगा? यहां पे ऐड होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में ऐड होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज ए मेटा डायरेक्टर। तो देखो करना क्या है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। यानी हमको याद क्या रखना है कि अगर बेंजीन रिंग पे एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, आने वाला ग्रुप जो होगा वो डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू डिसाइड होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो या तो आर्थो पे ऐड करेगा या तो पैरा पे ऐड करेगा, दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू द लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। यानी कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा वाला मेजर होगा। कुछ कुछ कंडीशन है जहां पे आर्थो वाला मेजर होता है, जैसे वहां पे इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है तो वहां पे आर्थो वाला मेजर होता है। जैसे याद करो किसका, कौन सा रिएक्शन? रीमर टीमर रिएक्शन। सल्फाल्डिहाइड बनता है OH ग्रुप और CHO ग्रुप, तो OH का H और CHO का CO, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस कंडीशन में हमारा आर्थो वाला मेजर, पैरा वाला माइनर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग के थ्रू जाएगा, यानी इसका पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, यानी आर्थो पे ऐड कर दोगे। वही चीज यहां पे भी दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इस बेंजीन रिंग पे मोनोनाइट्रेशन, एक ही नाइट्रेशन करना है, एक ही बार करना है, यानी कि हमारा जो होगा ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। और डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टर। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा बेटा? दिस इज द आर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। तो आर्थो पे अगर NO2 ऐड करोगे तो इस ग्रुप के साथ हिंड्रेंस होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन पैरा पे करोगे तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पैरा प्रोडक्ट आएगा, यानी कि क्या होगा? ये वाला हमको प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये CO O NO2, ये क्या है? फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, अब ये बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, इसको हटाते हैं। तो हमेशा ये कंसेप्ट लगाना, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, आने वाला ग्रुप डोनेटिंग के थ्रू जुड़ेगा और आर्थो पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, और यदि मेटा डायरेक्टर यानी विथड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर होगा, आने वाला ग्रुप उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे अटैच्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराया है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, यानी बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किया है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, कह रहा है A और B क्या बनेंगे। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा के पूछ रहा है कि A और B क्या बनेंगे, तो A और B बना दो।
तो ग्रिग्नार्ड रीजन देखो CH3 MgBr दिया हुआ है, कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम से ज्यादा, बॉन्ड की पोलरिटी इस साइड, यानी बॉन्ड की पोलरिटी इस साइड, तो CH3 पे माइनस चार्ज और MgBr पे प्लस चार्ज, ये ऑलवेज होगा, हर कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रीजन ब्रेक होता है तो R माइनस MgBr का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे गांठ बांध के रख लो, उल्टा सीधा करोगे तो 0 नंबर पाओगे, यानी ग्रिग्नार्ड रीजन का ब्रेक करना है तो ग्रिग्नार्ड रीजन ब्रेक होगा R माइनस MgX प्लस में। ठीक है, अब ये एक्ट एज क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है या बेस की तरह भी काम कर सकता है। दिस ग्रिग्नार्ड रीजन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और बेस की तरह काम करेगा। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक्ट एज ए बेस। अब देखो बेस की तरह काम करना, यानी अगर बेस की तरह काम कर रहा है तो बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। मेरे पास दो एग्जांपल है, एक क्वेश्चन हम इसको लेते हैं, दिस इज द आवर सबस्ट्रेट C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है, और दूसरा हमारे पास क्या है CH3COOH, ठीक है, ये है। हम इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से, CH3 माइनस ही तो है यहाँ पे, ठीक है, दोनों की तरफ रिएक्शन कराते हैं तो कह रहा है कि ये बेस की तरह भी काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। तो देखो बेस की तरह काम करेगा तो प्रोटॉन चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ए स्ट्रॉन्ग क्या, ऑर्गेनिक बेस, नॉट ऑल बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। एक मिनरल एसिड होता है जैसे HCl H2SO4 HNO3, वो भी एसिड है बट वो मिनरल एसिड है, और दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के केस में बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, फिनॉल, वाटर, और लेस बेसिक होता है किससे, सल्फोनिक एसिड से। बहुत सारा कंसेप्ट है, आप उसको दिमाग में क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हमने बोला कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एक्ट एज ए बेस। अब देखो हम बेस कब बोलेंगे, जब प्रोटॉन को लेगा, और प्रोटॉन कब लेगा, जब उसको एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा। तो दिस प्रोटॉन इज एसिडिक प्रोटॉन, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को हटाओगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, ठीक है, यानी कि ये एसिडिक प्रोटॉन है तो ये H ले लेगा। अब H ले लेगा तो क्या बना देगा, मीथेन। But here not acidic proton is this hydrogen attached to this carbon atom and this carbon atom is sp2 hybridized, और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अनस्टेबल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अनस्टेबल। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो आया है, तो अनस्टेबल ही तो है, तभी तो ये रिएक्शन कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में ये CH3 माइनस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, किस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया। तो वही ग्रिग्नार्ड रीजन जब हमारा एल्डिहाइड कीटोन है तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और वही ग्रिग्नार्ड रीजन जहां पे हमको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा एक्ट एज ए बेस, प्रोटॉन को खींचेगा। तो यहां पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यानी कि एक्ट एज ए बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, और जब इस प्रोटॉन को खींचेगा तो क्या बना देगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को अगर खींचता है तो देखो क्या बना देगा, C6H5 COOH प्लस ये CH3 माइनस और ये MgX प्लस, ये बना, यानी कि ये CH4 और ये MgX, यानी कि हमको क्या मिल गया, CH4 प्लस C6H5 CO पे माइनस और ये MgX, ठीक है, ये बना, यानी हमको A और B मिल गया। यानी कि अगर बात करें हम ग्रिग्नार्ड रीजन की तो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो H के होगा, और यदि उसको कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वहां पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करोगे तो R माइनस MgX, वही R माइनस कभी एसिड की तरह, बेस की तरह काम करता है, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब देखो जहां भी एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा उसको,
यानी एसिडिक प्रोटॉन अगर उसको दिखा, सपोज करो हमारे पास वाटर है HOOH, ठीक है, एल्कोहल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एमाइन है, ठीक है, हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एसिड है, हमारे पास क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन अगर दिया है RMGX से, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर दिया है RMGX से, तो दिस ऑल इज एसिडिक प्रोटॉन। ये जो भी हैं वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। जब एसिडिक प्रोटॉन है तो ये एसिडिक प्रोटॉन क्या करेगा, ये R के साथ कंबाइन होके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दो कि जहां भी अगर RMGX है तो RMGX इज द इंपॉर्टेंट रीजेंट बेटा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रीजेंट है, R पे माइनस चार्ज आता है, R पे माइनस चार्ज आता है तो ये क्या करेगा, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कभी बेस की तरह काम करेगा, बहुरूपिया धारण करता है। जैसा कंडीशन वैसा प्रोडक्ट। एसिडिक प्रोटॉन मिला तो एक्ट एज ए बेस, और यदि कार्बोनिल ग्रुप मिल गया उसको एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ईस्टर ग्रुप मिल गया एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कार्बन है उस पर अटैक करेगा, और यदि उस पर अटैक करेगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, नॉट एक्ट एज ए बेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। यानी कि इसका हमने क्या बनाया, एक हम एल्केन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, उसका साल्ट बना देगा। दैट्स ऑल, दिस इज द कंसेप्ट। और ये आपकी सब बुक में दिया है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाया हूं, बट आप पढ़ते नहीं हो, कंसेप्ट बनाते नहीं हो और बैठ के रोते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है वो है। अरे कुछ भी नहीं है यार, जिस दिन ठान लोगे उस दिन इसको चिथड़ा उड़ा दोगे तुम, लेकिन तुम ठानते ही नहीं हो। ठीक है, अब कह रहा है कि असाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टू डे। स्ट्रक्चर को डिसाइन करना है तो सीधे सीधे दिख रहा है, एनिलीन है, ठीक है, टोल्यूइन ग्रुप पे है, पैरा पे NH2 ग्रुप, ये है डाइजोनियम साल्ट बनेगा, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइजोनियम साल्ट बना दो इसका। तो इसका डाइजोनियम साल्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा, ये N डबल बॉन्ड N Cl, ये प्लस, दिस इज माइनस, डाइजोनियम साल्ट बन गया, यानी ए का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब उस डाइजोनियम साल्ट पे क्या कर रहा है, इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराया है, एक मिनट, CuCN का रिएक्शन कराया है। तो डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराते हैं CuCN से, तो साइनाइड ग्रुप ऐड होगा, ये पूरा N2 गैस के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, N2 गैस के फॉर्म में चला जाएगा, CuCl बना देगा Cl2, साइनाइड यहां आके ऐड हो जाएगा, यानी हमको क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा Cn, और ये CH3 है साइनो। अब साइनो का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस होगा यानी हमको B मिल गया। ये इसका हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बन जाएगा, तो Cn का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमको क्या मिल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस ए का रिएक्शन कराया है किससे, डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराया है, कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो ये हीट करोगे तो क्या, N2 बाहर निकल जाएगा, ये Cl यहां अटैच हो जाएगा, और CuCN का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट, ये Cl और ये। तो कुछ भी तो नहीं है, सीधे दिख रहा है कि क्या क्या आंसर आएगा। अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए नीट क्या है, जेईई मेंस क्रैक करके इजी वे में आ सकते हो, बट करोगे तो, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब कह रहा है कि नेम द प्रोडक्ट PQRS। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्रोडक्ट पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस प्रोडक्ट बनाना दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ए दिया हुआ है, इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 ओजोन से रिएक्शन कराया है, ये बनाना है, यानी ये P हो गया। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, H2O से रिएक्शन कराओगे तो Q बनेगा। इस Q का रिएक्शन कराना है एक्वस NaOH या एल्कोहलिक NaOH से, तो ये R और S बनना है। तो नेम पूछ रहा है, सबसे पहले तो बनेगा क्या, एल्कीन है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में मोनोओजोनाइड्स बनता है, यानी क्या बन जाएगा, यहां पे देखो CH2O। ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड। इस इथाइलिन ओजोनाइड्स का वाटर से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यानी हमको 2 मोल क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल बन जाएगा क्या, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर बेस से किया, यानी एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, आइडेंटिफाई करो, तो दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डिहाइड विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्ट विद एक्वस NaOH या अल्कोहलिक NaOH टू फॉर्म क्या, डिस्प्रोपोनेट प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा हमको क्या, एसिड एंड एल्कोहल, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बनेगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट, यानी एक्वस NaOH से रिएक्शन कराओगे। ठीक है, NaOH से रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल में एक्वस एल्कोहलिक, बट हम क्या लेते हैं 50% एल्कोहलिक या NaOH सोल्यूशन लेते हैं, तो क्या बनता है, एसिड और एल्कोहल, HCOO पे माइनस, ये Na प्लस CH3OH। दिस इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दिस इज द रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ये हमको मिला। ठीक है, यानी अगर बात करोगे तो क्या मिला, सोडियम फॉर्मेट और यहां पे मिथाइल एल्कोहल। ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। ये कल इसका मैं मैकेनिज्म बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। यानी अगर एल्डिहाइड ग्रुप विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और एक्वस NaOH दिख गया, एल्कोहलिक NaOH दिख गया या KOH दिख गया, समझ जाओ क्या दिया है, कैनिजारो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 50% NaOH यूज करता है, यानी ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। और यदि अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो, यानी वहां पे क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों सिमिलर रिएक्शन है, डिफरेंस क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा इसका रिडक्शन प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस इज, ये क्या है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और यहां पे देखो इससे क्या मिला, एल्कोहल, ये क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कि तुम कैनिजारो रिएक्शन रट लिए तो क्या हुआ, रट लिए कैनिजारो रिएक्शन नेम रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करके भी पूछता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है किसके बीच, फॉर्मल्डिहाइड और एक्वस 50% NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कैनिजारो रिएक्शन तो है, बट इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, इसमें दिया है CH3I का रिएक्शन कराया है Mg ईथर से, ठीक है, तो ये बनाया है P, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्शन कराया है CO2 से, तो CO2 से रिएक्शन कराया है तो बनाया है Q, ठीक। और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया है वाटर से, तो पूछ रहा है कि क्या होगा प्रोडक्ट। तो सीधी सीधी बात रहे, एल्किल हैलाइड है और मैग्नीशियम और ईथर, जहां भी तुमको दिख जाए एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम और ईथर दिख जाए तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। करना कुछ भी नहीं है, करना यह है कि CH3I के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट करा दो, बैठा दो, यानी इस CH3I के बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, RMgX, RMgI क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये कहीं भी दिखे तुमको, कहीं भी दिखे, अगर मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल आयोडाइड है, मैग्नीशियम ईथर दिख गया, समझ जाना ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होना है। करना कुछ भी नहीं है, इस एल्किल हैलाइड्स यानी कार्बन और हैलाइड के बॉन्ड के बीच में क्या, मैग्नीशियम को इंसर्ट करा देना है, यानी ये RMgX बन गया। यानी यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, CH3MgI, ठीक, CH3MgI मिला। अब देखो यहां पे क्या है, ये ब्रेक होता है माइनस में और ये होता है प्लस में, ठीक। अब हमारे पास इसका रिएक्शन कराया है किससे, CO2 से, तो CO2 का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो ये होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। अगर यही यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन रहता, वाटर वाटर से रिएक्शन का, तो H को लेता, बट यहां पे क्या है, CO2 है, CO2 है, यानी ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक किया, ये ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि क्या बन जाएगा यहां पे देखो, तो यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज आया, और ये MgX प्लस के फॉर्म में था, यानी यहां पे MgI जुड़ गया, ये बना, यानी हमको Q क्या मिल गया, ये, ठीक है, Q ये मिला। अब इसका वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया है, यानी वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऐड कर दोगे तो ये देखो, ये वाटर है, ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी हमको मिला CH3COOH प्लस ये MgIOH, तो ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का एक आ रहा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहां पे दिया है RIMg ईथर, कह रहा है कि यहां पे क्या होगा, फिर इसका रिएक्शन कराया है CO2 से विथ हाइड्रोलिसिस, सेकंड क्या है, हाइड्रोलिसिस कराएगा, तो यहां पे क्या फिल करोगे, फिर इसका रिएक्शन कराया है SOCl2 से, ठीक है, फिर इसका रिएक्शन कराया है PD बेरियम सल्फेट, यानी इसी को लेंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। RI किया है, RI का मतलब एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन किससे कराएंगे, यानी एल्किल आयोडाइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, मैग्नीशियम और ईथर से, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी क्या बना दोगे, RMgI, ठीक है। इसका रिएक्शन CO2 और हाइड्रोलिसिस कराए थे अभी जस्ट, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी RCOOH। इस एसिड का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे, सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 से,
तो Cl2 क्या देता है, SOCl2 यानी Cl माइनस यानी RCOCl। यहां तक कोई क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या है, पैलेडियम है और बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट का दो काम होता है, ये एल्किल एसिल हैलाइड को यानी CX को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड ग्रुप में, COH में, यानी X की जगह H को ऐड कर देता है। और दूसरा क्या करता है, एल्काइन होगा, एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। यानी इसका दो रोल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कि कहां कहां ये यूज किया जाता है, तो एल्काइन के रिडक्शन में यूज करते हैं और एसिल हैलाइड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। X को H लिख दो, X की जगह H लिख देते हैं, यानी एसाइल ग्रुप जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। और इसी तरह एल्काइन जो होगा वो सिस एल्किन में कन्वर्ट होता है। तो दो इसका मेन फंक्शन है, किसका, इस लिंडलार कैटलिस्ट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन, वो बात की बात है बर्च रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है। यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट अगर दिया है, एसिड हैलाइड है यानी एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, जो भी दिया है वो क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्काइन जो होगा वो सिस एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमको क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमको RCOOH, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यानी 16 का ये सेकंड नंबर RCH2OH, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क्स लगाया हुआ है, कह रहा है कि यहां पे RCOOH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इसका रिएक्शन कराया है NaOH से, तो क्या बनेगा, फिर इसका रिएक्शन कराया है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट किया है, तो क्या बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट, प्राइमरी एल्कोहल का डायरेक्ट एसिड में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तभी हमारा, देखो जनरली होता क्या है, CH2OH है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, CHO में, एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। ये कन्वर्जन होता है। बट यहां पे एल्कोहल से डायरेक्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, ये एल्कोहल से एक्चुअल में ये जाएगा, फिर यहां से ये जाता है। तो एल्कोहल से डायरेक्ट हमको एसिड मिलना, यानी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूटिलाइज किया गया होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ये बीच का जो इंटरमीडिएट है उसको क्या करेगा, उसको क्रॉस करके डायरेक्ट हमको एल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एज यूजुअल जो रिएक्शन होता है, एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहाँ क्या है, डायरेक्ट दे दिया है क्या, कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, एल्कोहल से यदि एल्डिहाइड जा रहा है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करोगे तो उसके केस में हम यूज करते हैं K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते, जैसे PCC तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, देखना सब, PDC, MnO2, ये मैं पूरा लिखवाया हूं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल चैप्टर खोलोगे तो एल्कोहल
चैप्टर में मिलेगा तुमको एल्कोहल के रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पे तुमको मिलेगा PCC, PDC, MnO2, दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू एल्डिहाइड, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, इट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हम क्या क्वेश्चन मार्क दिया है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है, इन डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में K2Cr2O7 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ एसिड दिया है, बेस दिया है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हम क्या क्लास 10 से पढ़ते आ रहा हूं, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बेस है, तो ये RCOOH प्लस NaOH है, Na पे प्लस, OH पे माइनस, ये वाटर निकलेगा, H लेगा, वाटर निकलेगा, ये साल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, यानी क्या बन जाएगा, RCOONa, क्या हो गया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड कुछ भी लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का NaOH और CaO, NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन दिया है विथ हीट दिया है, ये NaOH और CaO को बोलते हैं सोडा लाइम, याद कर लो इसको, सोडा लाइम, सोडा लाइम। अब पूछोगे सर यहाँ CaO का क्या रोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी NaOH के मॉइस्चर जो होगा उसको एब्जॉर्ब करके उसको ड्राई रखने के लिए यूज किया जाता है, यानी ये क्या करेगा, अब ये एक्ट एज ए डीकार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, तो सोडा लाइम जो होता है सोडियम साल्ट से रिएक्ट करता है, वहां पे क्या निकलता है, यहाँ पे CO2 गैस निकलेगा, और CO2 गैस निकलने के कारण इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यानी NaOH है, NaOH है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा, ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा, यानी NO2CO3, ये वाला ग्रुप निकलता है, ये, ठीक है, NaOH, ये वाला पूरा ग्रुप निकलता है, और सोडा कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है, इसको ड्राई रखना, ठीक है, यानी ये वाला ग्रुप निकलेगा, तो क्या देखो CO2 यहां से निकल रहा है, Na प्लस, ये Na2CO3, और ये R और H, यानी कि हमको क्या मिल गया, RH प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। यहां पे CO2 गैस निकला हुआ है, यही CO2 गैस निकल के इस NaOH N2O से कंबाइन करके Na2CO3 बना लिया है, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है बेटा ये, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्यों, कि बिकॉज रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2, यानी CO2 गैस रिलीज हो रहा है, यहां पे CO2 गैस बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडा लाइम से हीट करने के साथ, ठीक है, तो वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, और वहां पे क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी वहां पे एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो जितने कार्बन एटम हैं, अगर इसमें मान लो दो कार्बन एटम थे, तो वहां पे क्या हुआ, एक कार्बन एटम एल्केन में कम आ गया, यानी ये डिसेंट करता है एल्केन में, यानी एसिड का जो एक, अगर एसिड में मान लो 4 कार्बन है, CH2COOH, ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है, तो हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ये तो बाहर निकल जाता है CO2, यानी डिसेंडिंग सीरीज में ये काम करता है, एक एक कार्बन का चेन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ये डिसेंडिंग सीरीज में काम करता है, ठीक है, यानी कि ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, जहां पर भी CO2 का रिलीज होगा उस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन,
ठीक, तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी है, इसका स्ट्रक्चर हमको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन है क्या, ए में दिया है, फर्स्ट जो दिया है ए जो है, ठीक है, C3H9 C3H9N, ठीक है, ये है, और ये रिएक्ट कर रहा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, यानी सल्फोनाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन हो रहा है। ये ए रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, react with benzene sulfonyl chloride to give solid insoluble product, insoluble in alkali। पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि ये है A, C3H9N इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कह रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, और गिव कह रहा है क्या, इनसॉल्युबल जो बन रहा है वो एल्कली में क्या है, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी अगर हम बात करें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के, इस रिएक्शन को अप्रोच कैसे करोगे, यानी ये क्या है, एन दिया हुआ है, या तो ये क्या होगा, एमाइन ग्रुप होगा, वो रहता तो NO2 ग्रुप भी हो सकता है, बट केवल N दिया है यानी एमाइन ग्रुप हो सकता है। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते बेटा, तो देखो क्या बनता है, ये हो गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बात करोगे तो ये SO, ठीक है, और यहां पे OH होता है, ठीक, बट यहां पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, यानी यहां पे क्या है, Cl है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है एक प्रोडक्ट जो कि एल्कली में इनसॉल्युबल है। तो याद करो, मैं एमाइन चैप्टर जब पढ़ाया था, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। आ गया ना आपके पास हिंसबर्ग टेस्ट। तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, तो हम बताए थे कि अगर हमारे पास क्या है, प्राइमरी एमाइन है, और प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन इस बेंजाइन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराते हैं, बैकग्राउंड क्या है हमारा, यही है। अगर इससे हम कराते हैं तो ये HCl गैस बाहर निकलती है, और ये क्या बन जाता है, RNHSOO, ये बना। अब देखो यहां पे एल्कली में डालते हैं तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, नाइट्रोजन से अटैच है, ये सॉल्युबल हो जाता है। और कह रहा है कि ये इनसॉल्युबल है इनकली, एल्कली में यानी बेसिक मीडियम में ये इनसॉल्युबल है, यानी इनसॉल्युबल है, यानी हमारा क्या होगा, प्राइमरी नहीं होगा, या तो सेकेंडरी होगा या तो टर्शियरी होगा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि या तो ये सेकेंडरी होगा या तो ये टर्शियरी होगा, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, या तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एमाइन या टर्शियरी एमाइन। ठीक है, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा, टर्शियरी एमाइन जो है बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेगा ना, क्योंकि टर्शियरी एमाइन में H तो नाइट्रोजन से अटैच होगा नहीं, और बेंजीन सल्फोनाइल से रिएक्शन हो रहा है तो Cl और H बाहर निकल रहे हैं, तो टर्शियरी एमाइन रिएक्ट करेगा ही नहीं। यानी बात क्या बना हमारा, यहाँ पे ये जो है वो सेकेंडरी एमाइन हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर है, इसका सेकेंडरी एमाइन अगर हम बनाते हैं CH3N, ठीक है, ये एक कार्बन हो गया, फिर हम
पहले कार्बन लगा दो, ठीक है। पहले देखो स्ट्रक्चर कैसे, कार्बन लगाओ, कार्बन से N लगाओ, ठीक है। अगर इस तरह से लगाते हो तो ये टर्सरी हो जाएगा, और टर्सरी देगा नहीं, यानी हमको क्या बनाना होगा, सेकेंडरी, यानी ये बना दिए, और एक कार्बन हमने यहां जोड़ दिया, एक कार्बन हमने यहां जोड़ दिया, एमाइन ग्रुप ही बनाना है, ठीक। तो प्राइमरी नहीं बनाना है, टर्सरी केवल सेकेंडरी से बनाना है, ये बना दिए। अब देखो हाइड्रोजन अटैच कर दो, वैलेंसी यहाँ पे 3 हो गया, यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 3 6, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दोगे 8, और ये हाइड्रोजन 9, यानी हमारा ए का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ये जब रिएक्ट करेगा यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CH3 N CH2 CH3 और ये H, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंडरी एमाइन है, इस सेकेंडरी एमाइन का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, सल्फोनाइल क्लोराइड से। सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, ये देखो ये बना, ये बना, यानी ये HCl बाहर निकलेगा, ये बना, यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एल्कली में ऐड करोगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो देखो टर्सरी एमाइन यानी प्राइमरी एमाइन, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड BSC हम लिख रहे हैं, सेकेंडरी एमाइन, ठीक है, सेकेंडरी एमाइन, और क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और टर्सरी एमाइन, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये डिस्टिंक्शन हो गया। टेस्ट, ये जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोडक्ट जो होएगा वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ऐसे से रिवाइज करते हैं बेटा, डिस्टिंक्शन करते हैं, टर्सरी एमाइन नो हाइड्रोजन नो रिएक्शन, हो गया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया, इनसॉल्युबल देगा सेकेंडरी एमाइन होगा, सॉल्युबल होगा प्राइमरी एमाइन होगा, नॉट रिएक्शन टर्सरी एमाइन होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में। सेकेंड कह रहा है बी का स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे इसका C4H8 दिया है, कह रहा है कि इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr से, HBr CCl4, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, HBr परऑक्साइड। दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है, यानी ये P और P, कह रहा है कि ये बोथ क्या है, सेम है, सेम प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे क्या होता है, C4H8 है, यानी ये एल्कीन है, एल्कीन है, तो एल्कीन है तो क्या HBr का रिएक्शन कराएंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यदि HBr है तो मान लो अगर हमारे पास CH2, अगर हम इसको लिखें, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 कार्बन होगा, हमारे पास क्या है CnH2n 1 एमाइन होगा, यानी एक क्या एमाइन नहीं, सॉरी, एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। यानी यहाँ पे H3, ये H2, ये H और ये CH2, यही एल्कीन बना। अगर इसका तुम रिएक्शन कराओगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी निगेटिव पार्ट कहाँ, जहां पे हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, कम है, यानी CHBr और ये CH3। अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो CH3 किसमें, ये HBr से, HBr और CCl4 है, और यहाँ पे HBr है और परऑक्साइड है, ठीक है। परऑक्साइड के केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 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 Br, ये बना। तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, और कह रहा है हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम यानी कि मतलब हमारे पास अगर मान लो ये स्ट्रक्चर हम लिखें, CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसमें कराओगे तो दोनों में सेम आएगा, बिकॉज दोनों पे पास क्या है, सेम हाइड्रोजन एटम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मार्कोनिकॉफ लगाओ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ,
दोनों में सेम प्रोडक्ट, यानी ये बी का स्ट्रक्चर ये होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है कह रहा है कि थर्ड में क्या कर रहा है कि C है C4H8, ठीक है। इस C4H8 का रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे? इस C4H8 का रिएक्शन करा रहा है H2O और H2SO4 से, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो क्या होगा इस प्रोडक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर CH3, ये क्या है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम है, और H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? मार्कोनिकॉफ रूल, यानी नेगेटिव पार्ट वहां OH, H और OH जुड़ता है, H प्लस एंड OH माइनस, हाइड्रेशन रिएक्शन होता है एल्कीन का, तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग CH3 CH2 CHOH, और ये क्या बन जाएगा? CH3, ये बना, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यही तो है, देखो यहां पे, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। अगर मान लो ये वाला स्ट्रक्चर होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहां पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये जो बना, यहां पे क्या है? H है, ये कायरल सेंटर है, कार्बन पे क्या है? चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस इज द कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा, तो वही तो पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इसका तुम रिएक्शन कराओगे यानी H प्लस और किससे? एसिडिक मीडियम में वाटर से, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3 COH, यहां पे क्या हो गया? ये H और ये देखो यहां पे ये बना CH2 CH3 to give which cannot be resolved into optical isomer। ओके, ये गलत है ना बेटा? ये देखो कह रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी यहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव, रिजॉल्व का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहां पे बनाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहां पे CH3 CH2 COH H CH3, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर, ये भी क्या है? कायरल सेंटर। ऑप्टिकली एक्टिव दोनों है, और कह रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव चाहिए हमको, यानी नॉट रिजॉल्व, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव चाहिए तो हमको क्या करना होगा? यानी हमको ऐसा एल्कीन बनाना है इसी कंपाउंड से। ऐसा एल्कीन कैसे बनेगा? अगर मान लो हम इसको ऐसे बनाएं, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और ये CH3, इसका रिएक्शन कराओगे तो इसका जब रिएक्शन कराओगे वाटर से एसिडिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो देखो CH3 C CH3, ये CH, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और ये OH। अब क्या है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल सेंटर नहीं है, तीनों ग्रुप क्या है? सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी हमारा एल्कीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, न कि ये और ये, ठीक। तो ये है।
क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्या कह रहा है कि CH2Cl है, ठीक है। यहां लिखा है CH2NO2, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन करा है SnHCl से, तो ये क्या होगा, ठीक है। फिर इसी का रिएक्शन कराया है CHCl3 KOH से, तो ये क्या होगा, और इसी का रिएक्शन फर्दर करा दिया है HCl से H2O एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और हीट किया है। इसी में ये कह रहा है कि इसी से हम यहां से भी बना सकते हैं, किससे, रिएक्शन का कंडीशन दिया है KOH, ये दिया है Br2 KOH, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या खोजना होगा, ये, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, तो देखो यहां पे एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड से नाइट्रो कंपाउंड AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्रेट का अगर रिएक्शन कराते हैं, देखो बेटा अगर हम इसका रिएक्शन CH2Cl है AgNO3 या AgNO2 से कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड, तो क्या होता है, ये Ag प्लस, ये माइनस, ये इस पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, यानी हमको क्या मिल गया, ये CH2NO2, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, AgNO3, ठीक है। ये AgNO3 आया। अब इस AgNO3 यानी कि NO2 ग्रुप जुड़ गया, SnHCl से रिएक्शन कराया है, यानी SnHCl, SnHCl क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, यानी रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CH2NH2 बन गया। CH2NH2 बन गया, यानी क्या हो गया, ये एमाइन ग्रुप बन गया, एमाइन ग्रुप बन गया, ठीक है, बेंजा एमाइन। अब ये एमाइन ग्रुप बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमको मिल गया, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन मार्क था वो हमको यहां पे मिल गया, ठीक। यानी फर्स्ट स्टेप में हमको AgNO3 यहां पे ये बन गया, यानी ये हमको मिला। अब देखो बेटा यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया है, किया क्या है यहां पे, ठीक है। यहां पे हमको क्या मिला था, यहां पे हमको मिला था ये CH2NH2। अब कह रहा है कि ये भी प्रोडक्ट हमको मिलेगा Br2 KOH से रिएक्शन कराएंगे किसी से, और इसका रिएक्शन कराया है इससे क्लोरोफॉर्म और KOH से, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यानी कि एमाइन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन किया है किससे, ये, यानी अगर हम बात करें तो ये कौन सा रिएक्शन है, Br2 KOH का रिएक्शन से हमको एमाइन बनता है। रिवर्स हमको सोचना है, Br2 KOH के रिएक्शन से हमको क्या बनता है, एमाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी Br2 KOH से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एमाइन, यानी ये याद करोगे तो ये एमाइन का रिएक्शन होगा, और इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की बात करोगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में
एमाइड से एमीन में कन्वर्जन होता है, एमाइड से एमीन में कन्वर्जन होता है, और एक कार्बन का क्या होता है, लॉस होता है। यानी हमको यहाँ पे CH2NH2 लाना है। CH2NH2 लाने के लिए हमको यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये CH2CONH2 ये होगा, इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो देखो उसका रिएक्शन करा के देख लो, इसका रिएक्शन करा के देख लो। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पे CO कराया हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराया हूं, हर चीज कराया हूं, बट आप ध्यान नहीं देते हो। Br2KOH हमको एमाइन प्रोडक्ट मिल गया, यानी मान लो क्या है, एमाइड ग्रुप होगा, और ये एमाइड ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन का लेस होता है, इसीलिए हमने क्या किया, एक कार्बन बढ़ा के वहां पे लिखा है CH2CONH2। कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इसी CO ग्रुप को हटा देते हैं, यानी जितने भी ब्रोमोमाइड रिएक्शन होता है उसमें CO ग्रुप को हटा देते हैं। तो देखो ये एमाइड ग्रुप हो गया, इस पर क्या दिया हुआ है, Br2 प्लस KOH, बेसिक मीडियम दिया हुआ है, KOH है। अब देखो यहाँ पे K प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होगा। एक्चुअल में होता क्या है, ये KOH जो है वो Br2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है KOBr, ये प्लस और ये माइनस, एक्चुअल स्पीसीज ये होता है। बट हम लोग क्या KOH ये यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो। अब हमारे पास बेस है, ठीक है, बेस है और हमारे पास एसिड भी दिख रहा है, एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, यानी ये क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा। कौन, ये बेस, ठीक है, ये प्रोटॉन खींचा तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे CH2COOH, इस पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आया, अब Br क्या है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, Br और Br ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये Br माइनस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। यानी हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, ये मिला CO यानी CH2CO, ये NH और यहां पे Br, ठीक है, लोन पेयर। अब देखो इसके पास एक और प्रोटॉन है, और जब एक और प्रोटॉन है तो क्या करेगा, ये जो बेस है OH माइनस लिए हुए हो KOH, ये OH माइनस फर्दर इस बेस को अपने पास खींचेगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये CO CH2CO, ये N पे माइनस चार्ज, ये Br, ये बना N ब्रोमोमाइड, ठीक है, N ब्रोमोमाइड। तो क्वेश्चन इंटरमीडिएट से भी पूछा गया है कि कितने इंटरमीडिएट बनते हैं, तो ये भी बना, ये भी बना, ठीक है। और देखो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर डिलोकलाइज होगा, ठीक। अब जब ये इधर डिलोकलाइज होगा तो क्या कंडीशन आएगा, देखो यहाँ पे, अब ये इधर डिलोकलाइज होगा, यानी हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे अगर लिखते हैं तो हमको मिलेगा CH2O पे माइनस चार्ज, ये हो गया हमारा N Br, ठीक। ये जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड उठकर इधर जाएगा और ये Br बाहर निकल जाएगा। तो ये Br जब बाहर निकलेगा तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आएगा O बन गया हमारा क्या, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा N, Br बाहर निकल गया और इससे क्या जुड़ गया, CH2, ये इसी को बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या है ये, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। तो N ब्रोमोमाइड, ये इंटरमीडिएट एक बना, एक ये बना, यानी दो इंटरमीडिएट हमको मिला। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है,
तो मल्टीपल में देता है, अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन तो ये भी देगा ये भी देगा, दोनों होंगे। ठीक है, आइसोसाइनेट, और इसी आइसोसाइनेट का क्या करते हैं, आइसोसाइनेट का वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये वाटर CH2 NH2 इसको मिल जाता है, 2H2, यानी हमको क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 NH2, और इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये एक्चुअल में क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एमाइड से हमको क्या मिला, एमाइन मिला। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल रिएक्शन है। वन स्टेप में अगर बात करोगे तो करना कुछ नहीं है, CO को हटा के NH2 ऐड कर देना है। देखो इसमें अगर मान लो तुमको ये नहीं दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट नहीं, मान लो अगर ये दिया हुआ है CO NH2 ये है, और दिया है क्या, Br2 KOH का कंडीशन दिया है, ठीक है। कुछ नहीं, ये CO को हटाओ, NH2 इससे जोड़ दो, यानी ये बन जाएगा। उसी तरह अगर मान लो ये दिया हुआ है CH2 CO NH2, और क्या किया है, Br2 KOH, यानी इस ग्रुप को निकाल दो, CH2 NH2 को जोड़ दो। तो ओवरऑल क्या बनना है, एमाइड से एमाइन का फॉर्मेशन, और 1 कार्बन क्या करना है, लेस करना है, यानी एमाइड का CO को हटाकर CH2 NH2 को जोड़ देना है, वही तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, इसी एमाइन का रिएक्शन कराया है किससे, CH3Cl क्लोरोफॉर्म और KOH या NOH, जो भी KOH है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, यानी क्या है, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसी का हमको क्या मिल जाएगा, CH2 है, यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइलमीन टेस्ट। और इसी आइसोसाइनाइड का क्या होता है, फाउल स्मेलिंग आता है, जो कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुआ था, जिसको क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, इसी को बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये फेवरेट क्वेश्चन था 2008-10 के एग्जाम में, AIPMT में या AIEEE में, क्या कि MIC गैस यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी से लोगों के वहां पे क्या हुआ, डेथ हुआ था, इसी गैस के स्मेलिंग के कारण। फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत ही बेकार गंध आता है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था क्या, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बुक में कराया हूं, आप वहां चेक कर सकते हो। ठीक है, हम मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें किया था आइसोसाइनाइड है, फिर इसी में क्या था, इसमें हाइड्रोलिसिस किया था वाटर के प्रेजेंस में, यानी CH2N, ये है आइसोसाइनाइड। इसका फिर से रिएक्शन कराया था किससे, वाटर से, और वाटर से रिएक्शन कराया था विथ हीटिंग के साथ, तो फिर से ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मिक एसिड गैस बाहर निकल जाएगी, यानी CH2NH2। ठीक है, और ये HCOH, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये है इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ है कि RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका रिएक्शन किससे कराया है, PD बेरियम सल्फेट। तो क्या है, कह रहा है कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, यानी स्टीरियो आइसोमर क्या होगा इस प्रोडक्ट का। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था, क्वेश्चन नंबर ये है 20, जो आएगा क्वेश्चन नंबर 20,
कह रहा है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ये हमेशा सिस प्रोडक्ट देता है, सिस प्रोडक्ट देता है, यानी आर सी, ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी, ये आर, ये एच और ये एच, यानी सिस ब्यूटीन देगा, सिस जो भी रहेगा सॉरी, ये सिस होगा। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बी आर सी एस थ्री, ये सी एस थ्री और ये है C2H5, इसका रिएक्शन करा है किससे, NaOH से। कह रहा है कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो देखो ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। यानी अगर मान लो ये RS कॉन्फ़िगरेशन इसका ड्रा करते बेटा, तो यदि RS कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करोगे, तो RS कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करोगे तो ये R होगा तो S में जाएगा, यानी जस्ट बैक साइड अटैक होता है, यानी अगर D फॉर्म में होगा तो L मिलेगा, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H चला जाएगा, ये CH3। कैसे कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए देखो हम इसको ऐसे लिख दिए, तो ये फर्स्ट पोजीशन दिखा रहा है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे है, यानी फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे है, हमको वर्टिकल पे करना होगा। तो वर्टिकल पे करना हो तो दोनों को एक्सचेंज कर दो, इसको इसको और इसको इसको, तो एक्सचेंज कर दिए, तो यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 1 से 2 की तरह जाओ, क्या हो जाएगा, S एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आओ, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ और ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ पोजीशन क्या है, वर्टिकल पे है, यानी हॉरिजॉन्टल पे है, इसको वर्टिकल पे लाना है। इन दोनों को एक्सचेंज करो, इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 1 to 2 की तरह क्या हो गया, S से R में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या हो गया, S से R वाल्डेन इन्वर्जन, R to S या S to R वाल्डेन इन्वर्जन, SN2 रिएक्शन। तो दिस इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट, यानी ये क्या है, ये D होगा अगर मान लो, तो ये L होगा, और ये यदि L होगा तो ये क्या होगा, D होगा। ये है क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया है क्या, ये क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया होगा, देखना CH2 CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया किससे, Br2H Br2H और सेकंड किया है NaCN से। अब देखो Br2H का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये Br2H दे दिया, देखो देखो बेटा, Br2H यानी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि Br2CCl4 सॉल्वेंट के साथ दे दिया है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कंडीशन पहचानोगे, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी मान लो हमारे पास क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2X है, दिस इज एलाइल क्लोराइड या एलाइल ग्रुप है, दिस इज द एलाइल ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप होता है, एलाइल ग्रुप है। तो यहां पे देखो CH2CH2 यानी हमारे का ब्रोमीन दिया है, यानी कि एक एच हटाओगे, ब्रोमीन को ऐड कर दोगे, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये देखो CH, ठीक है, यहां पे CH3
और ये क्या हो जाएगा Br, एक के हटाओ Br ऐड कर दो, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर दिए Br2 H के प्रेजेंस में। अब क्या करोगे, अब इसका रिएक्शन NaCN से कराना है तो NaCN डाल दो, NaCN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी CH, ये Cn हो गया, ये CH3 हो गया, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ही सेकेंड रिएक्शन है। C6H5 CH2 CO OC2H5 और ये क्या कह रहा है CH3 MgBr CH3 MgBr एक्सेस में है और दूसरे में हाइड्रोलिसिस किया। अब देखो CH3 MgBr ईस्टर ग्रुप है, यहां पे अगर एल्कोहल यानी OH ग्रुप रहता तो H खींचता, ये क्या है CH3 माइनस और ये MgBr प्लस। अगर यहां पे क्या रहता, अगर यहाँ पे प्रोटॉन ग्रुप रहता कार्बोक्सिलिक एसिड तो H खींचता, अब यहाँ पे क्या करेगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप यहां जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप यहां जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा CH3, यानी हमको क्या मिला C6H5 CH2 C O पे माइनस गया, यहां पे आया CH3 और ये क्या है OC2H5। दिस इज द लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप OR ग्रुप C2H5 O लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये फर्दर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि C6H5 CH2 CO क्या बन गया CH3 बना। एक्सिस में लिया हुआ है बेटा, एक्सिस में लिया हुआ है, यानी फिर से लिख दो CH3 MgBr, ये माइनस ये ब्रेक किया, ये जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे C6H5 CH2 C पे O माइनस, ठीक है, ये CH3 और ये CH3। अब देखो यहां पे CH3 ग्रुप है बेटा, ये लिविंग ग्रुप नहीं है, निकलेगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा अनस्टेबल होगा तो ये निकलेगा ही नहीं। अब क्या होगा, ये जो MgBr का पार्ट है यहां पे आके जुड़ जाएंगे और इसी का हमने क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे, यानी HOH तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा C6H5 CH2 C OH CH3 टॉर्सरी एल्कोहल। तो ईस्टर का एक्सेस अमाउंट में RMGX से रिएक्शन कराते हो तो टॉर्सरी एल्कोहल मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये रिएक्शन है, ठीक है बेटा। और रिएक्शन देखते हैं, जैसे एक और रिएक्शन है 19 का फर्स्ट, लिखा है C6H5 का रिएक्शन कराया है CH3 CH2OH किसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम। देखो बेटा H2SO4 दिया है तो एसिडिक मीडियम ही है। एल्कोहल और एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया कि एल्कोहल पे क्या है लोन पेयर, ये H को तो लेगा ही लेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी H को लिया तो CH3 H CH2 OH2 और इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया तो इसीलिए यूज करते हैं, OH को बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, OH ग्रुप OH2 में कन्वर्ट होगा, प्लस चार्ज आएगा,
अनस्टेबल होगा, ये शेयर इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच के वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन हो, जो निकलने के बाद स्टेबल फॉर्म में हो, वाटर स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी वाटर क्या है न्यूट्रल में चला जाएगा। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पे CH3CH2 दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कार्बोकेटाइन बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना बेटा। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंज्ड होगा। यहां पे अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो टर्सरी बन जाएगा। यानी यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, हाइड्राइड शिफ्ट तो क्या हो जाएगा, ये टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी CH3 यहां पे प्लस चार्ज CH3। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया तो करना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे तुम नाइट्रेशन करते थे, NO2 ऐड करते NO2 प्लस, उसी तरह ये है, इसका रिएक्शन करा दो। CH3 प्लस चार्ज, ठीक है। यानी करना क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे मैं बता देता हूं मैकेनिज्म, ये डबल बॉन्ड है। तो क्या करते थे, अगर मान लो इसको इधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये था, यहां जुड़ गया CH3, ये H एक था ही, यहां आ गया क्या, प्लस चार्ज। ये बॉन्ड इधर गया था, यहां प्लस यहां माइनस, एक H ऑलरेडी था ही यहां पे, तो वही H हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए तुरंत H को बाहर निकाल देगा। यानी हमको क्या मिला प्रोडक्ट, ये बन गया। तो ये क्या है, रीअरेंज प्रोडक्ट है, यानी कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इस तरह से तुम कॉन्सेप्ट वाइज जाते हो, सबसे पहले जरूरी है रीजेंट को पहचानना, सबस्ट्रेट को पहचानना, उसके बाद प्रोडक्ट क्या है तो उसको तो कर ही लगाओ। यानी इसमें हमने आपको क्या बताया, जब से ये मैं डायग्नोसिस कर रहा हूं, कोल्वे रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ठीक है, उसी तरह हमारा सेंडमेयर रिएक्शन हो गया, उसी तरह हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया। यानी क्या नहीं हुआ, RMGX का रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, पेरोक्साइड का इफेक्ट, यानी एवरीथिंग आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, एक बूस्टर डोज आपको मिल चुका है। अगर आप इस तरह से अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजिंग पे होगा तो क्या होगा, विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लेकर आए हुए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये है, ये NH2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप और ये NO2 ग्रुप। इसका रिएक्शन कराया है किससे, डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए HNNaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये किया है। और इसका रिएक्शन कराया है एनिसॉल से, एनिसॉल, तो B बना है। तो E और B क्या होगा, तो ये सीधे दिख रहा है डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ पे Cl
माइनस यहाँ पे क्या है, एक NO2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, एक NO2 ग्रुप। ये डाइजोनियम साल्ट बना, ठीक है। और इसी डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन करा किससे, एनिसोल से। एनिसोल क्या होता है बेटा, ये होता है OCH3। तो देखो डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन या तो एमाइन से करा यानी एनिलीन से करा है, एल्कोहल से, फिनॉल से करा है, या इस तरह से कंपाउंड से, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग से करा है, तो होता क्या है, ये HCl गैस बाहर निकल जाता है। और डाई ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, HCl गैस बाहर निकलता है, और डाई ये जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है ये इधर जाएगा, यानी हमको क्या बन जाएगा, डाई, ये जो डाई का फॉर्मेशन होगा यानी ये N डबल बॉन्ड N, ठीक है, OCH3, और ये जो ग्रुप लगा हुआ था वो एज इट इज रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ये भी मैं बताया हूं, कपलिंग रिएक्शन एनिलीन का एमाइन का, यानी एनिलीन में जाओगे तो ये मिलेगा, यानी डाइजोनियम साल्ट बना, और इस डाइजोनियम साल्ट की जगह अगर एनिसोल हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, तो क्या होगा, डाई ये जो, यानी ये इसका पैरा पोजीशन का जो H है, इसके पैरा पोजीशन का जो H है, जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या रहता, अगर यहीं पे OH ग्रुप रहता तो यहाँ पे H है तो ये HCl निकलता, यदि यहीं पे हमारा क्या रहता, एमाइन ग्रुप रहता, ठीक है, एमाइन ग्रुप रहता तो इसका H निकलता, ठीक है, ये एनिसोल ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप है। तो इसमें ये जो कंपाउंड बनता है जो कलर देता है, कोई ऑरेंज देता है, कोई येलो कलर देता है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो इस पर और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम और लेकर आएंगे क्वेश्चंस का सीरीज, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाइए, जहां प्रॉब्लम हो उसको शेयर करिए। विदाउट शेयर हम कैसे जानेंगे आपको नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन करोगे नहीं, कहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, नहीं आ रहा है, कैसे याद होगा, क्यों, कैसे इतना रीजन, अरे कुछ भी नहीं है यार, एक बार प्रैक्टिस तो करो, ठीक है। तो मोहन प्यारे लोग, आप लोग जगिए और थोड़ा जग के डंका बजाइए। आपका जो मार्क्स आना था वो आ चुका है, वो अब आपके क्या है, घर में ठंडे हो गए हैं लोग सुन के, यहाँ इतना मार्क्स पाया है, ये है। एक बार जश्न मनाने का मौका दीजिए घर वालों को, क्या जश्न मनाने का मौका, यानी एक बार आप सेलेक्ट होके दिखाइए, फिर आपका लाइफ क्या होगा, जश्न मानेगा। ये सब तो छोटी चीज है, 12th कौन नहीं पास करता है, गाय भैंस बकरी को बैठा दो 12th पास कर लेगी, क्यों नहीं कर लेगी, कुछ है ही नहीं सिलेबस में, ये पास करके दिखाओ, इसमें है दम, तब जानेंगे कि बंदे में दम है, ठीक है। तो अपना दम आपको दिखाना पड़ेगा, हम यहां बोर्ड पे दम दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो मेरा दम था वो निकल रहा है, यहां आपको दम लगाना है और आप उसको क्रैक करके दिखाइए, अपना जो मार्क्स लाए हुए हो उसको प्रूफ करके दिखाइए समाज में कि नहीं, हम इतने मार्क्स लायक हैं। ये मैटर नहीं करता है कि 99% आ गया, अब पता चला क्या लगा रहे हैं, ठेला लगा के गोलगप्पा बेच रहे हैं, तो न्यूज में आएगा कि ये देखिए हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान गोलगप्पा बेच रहे हैं। तो क्यों, आपका जो पढ़ाई था वो उस लेवल का था कि आप वहीं तक सीमित हो गए। आप फोड़िए ना एग्जाम को, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़िए और बताइए कि हम इस लायक हैं, ठीक है, हम इस लायक हैं और हम ये कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत टाइम है, एग्जाम अभी होने वाले नहीं लग रहे हैं, तो ये नहीं कि नहीं होने लगा तो एकदम खा पी के एकदम पूरा एकदम जमा के और सोए हुए हैं एसी चलाकर, कोरोना है नहीं पढ़ाई हो पा रहा है, डिस्टर्ब है, ये है, ये सब एक्सक्यूज है बेटा। ये सब क्या कहोगे जब नहीं होगा रिजल्ट, घर में क्या कहोगे, कोरोना था, बहुत टेंशन था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। ये कोई क्या, ये कोई मजाक थोड़ी ना है, ये आपके लाइफ के साथ मजाक होगा अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो। हम नहीं कहते हैं कि आप लोग सब सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन जो उस लायक पढ़ाई किया है डेफिनेटली वो सिलेक्ट होगा, अगर इन टाइम में, इस टाइम में अगर वो क्या कमर कस के खड़ा है,
नहीं बोल रहे कोरोना योद्धा, डॉक्टर नर्स जो भी है वो क्या है, कमर कस के खड़े हैं कि हमको इसको इलाज करना है मरीज को, उनको योद्धा बोला जा रहा है। तो आप भी कमर कस के खड़ा रहिए कि हमको इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको जिंदगी भर आपके समाज को कहेंगे कि हाँ एक योद्धा है। उसने क्लास 12 करने के जस्ट बाद क्या किया, पीएमटी को क्रैक किया, यानी नीट को क्रैक किया, या जेई मेंस या एडवांस को क्रैक किया। वो रियल हीरो होते हैं ना बेटा। 10th 12th 11th सब पास हो जाते हैं, कोई नहीं फेल होता है आजकल के। आजकल जो फेल हो रहा है समझिए वो दुनिया का सबसे गधा इंसान है। भगवान गधों की जब बांट रहे थे क्या दिमाग, उस लाइन में वो खड़ा था। अगर वो फेल हो रहा है तो सब पास हो रहे हैं, सब पास हो रहे हैं, सबको अच्छे अच्छे नंबर मिल रहे हैं। पहले जो था फर्स्ट डिवीजन लाता था उसके लिए एकदम घर में खुशियां मन जाती थी। आज फर्स्ट डिवीजन कोई मतलब ही नहीं है। 90%, 95%, 98%, 98%, 82%, 85%, तो उस नंबर को प्रूफ तो करो कि नहीं हम इस लायक हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए थे, आप लोगों का डिमांड था उसको हमने फुलफिल किया। अब मेरा डिमांड आपको फुलफिल करना है, यानी आपको सिलेक्ट होके दिखाना है कि नहीं हमारा मेहनत बर्बाद नहीं गया है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को हम आज यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।